तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया फिर एक तो मूवी लिस्ट के साथ और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ ऐसी बेहतरीन हॉलीवुड मूवीज को जिनमें आपको एक्शन, हाइस्ट, बैंक रॉबरी बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी मेरी तरह हॉलीवुड मूवीज के शौकीन हो तो बना रहेगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए लिस्ट की शुरुआत कर लेते हमारी 7वें नंबर की मूवी से, जिसका नाम है रॉथ ऑफ मैन, जो 2021 में आई थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी बेस के बारे में तो ये एक एक्शन थ्रिल हिस्ट जॉनरा बेस मूवी है। मूवी में आपको एक एज नाम का बंदा देखने को मिलेगा जिसके बेटे को कुछ लोग बैंक रॉबरी करते वक्त गोली मार देते हैं, जिसके बाद एज उन रॉबरी वालों से अपने बेटे के मौत का बदला लेने के लिए उस सिक्योरिटी कंपनी को ज्वाइन करता है जो पैसों की डिलीवरी किया करती है। अब ज्वाइनिंग करने के बाद एज उन रॉबरी वालों के बारे में धीरे धीरे पता लगाना शुरू कर देता है और फिर एक दिन एज की मुलाकात उन रॉबरी वालों से हो जाती है जिन्होंने एज के बेटे को गोली मारा था। अब एज किस तरीके से उन रॉबरी वालों से अपने बेटे का बदला लेगा, मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। IMDb रेट 7.1 आउट ऑफ 10। अब बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है आर्मर्ड, जो 2009 में आई थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी बेस के बारे में तो ये एक एक्शन थ्रिल हिस्ट जॉनरा बेस मूवी है। मूवी में आपको एक माइकी नाम का बंदा देखने को मिलेगा जो अपने फ्रेंड के साथ एक ईगल शील्ड नाम की सिक्योरिटी कंपनी में काम कर रहा होता है। दरअसल इनका काम होता है उस सिक्योरिटी कंपनी से ट्रक में पैसा लोड करना और फिर उस पैसे को अलग अलग बैंकों तक पहुंचाना। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब उस शील्ड कंपनी को एक बैंक तक 500 करोड़ पैसे पहुंचाने का काम दिया जाता है, तो फिर उस कंपनी में ही काम कर रहे लोग उस पैसे को चुराने की प्लान तैयार करने लगते हैं और उसमें एक माइकी भी होता है। अब क्या माइकी अपने टीम के साथ मिलकर इस रॉबरी को अंजाम दे पाएगा और फिर आखिरी में जाकर माइकी के साथ क्या कुछ होगा, मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी का IMDb 5.7 आउट ऑफ 10। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है पब्लिक एनिमी, जो 2009 में आई थी। बात करें इस मूवी की स्टोरी बेस के बारे में तो ये एक गैंगस्टर एक्शन क्राइम थ्रिल ट्रू स्टोरी जॉनरा बेस मूवी है। मूवी में हमें 1933 का समय देखने को मिलता है, जहां पर एक जॉन डिलिंजर नाम का बंदा पहले तो अपने कुछ साथियों को जेल से आजाद करता है और फिर उन्हें साथ लेकर शहर में जितने भी सारे बैंक होते हैं उन सारे बैंक में धड़ल्ले से रॉबरी करना स्टार्ट करता है। और ये अपने साथियों के साथ रॉबरी इतनी प्लानिंग से करता है जिसके बारे में पुलिस वालों को पता लगाने में पसीने छूट जाते हैं। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट तो तब आता जब उसी बीच एक जेड नाम का बंदा अपने डिपार्टमेंट के लिए गवर्नमेंट से फंड मांगने के लिए जाता है, तो गवर्नमेंट उसे फंड देने से मना कर देती है, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना ये होता है कि उसका डिपार्टमेंट किसी काम का नहीं है। फिर इस बात पर जेड को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो ये ठान लेता है कि वो शहर के सबसे बड़े क्रिमिनल यानी कि जॉन डिलिंजर को पकड़कर दम लेगा और फिर वो गवर्नमेंट को दिखा देगा कि उसका भी डिपार्टमेंट किसी से कम नहीं। फिर क्या अब आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा क्या जेड अपनी टीम के साथ मिलकर जॉन डिलिंजर को पकड़ पाएगा या फिर जॉन डिलिंजर के ही हाथों मारा जाएगा। मूवी बहुत ही बेहतरीन है, नो डाउट मूवी आपको पसंद आएगी। IMDb 6.9 आउट ऑफ 10। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है द इटालियन जॉब, जो 2003 में आई थी। मूवी ओल्ड है तो हल्के में लेने की सोचना भी मत। बात करें इस मूवी की स्टोरी बेस के बारे में तो ये एक एक्शन क्राइम थ्रिल हिस्ट जॉनरा बेस मूवी है। मूवी में आपको कुछ इटालियन गैंगस्टर देखने को मिलेंगे जो $35 मिलियन का सोना छिपा कर बैठे होते हैं। अब जिस जगह पर सोना छिपाया गया होता है उस जगह के बारे में एक चार्ली नाम के बंदे को पता चल जाता है। फिर चार्ली करता क्या है, अपनी टीम के साथ एक प्लान तैयार करता है उन गैंगस्टर के छिपाए हुए सोने को फिर से चुराने का, और यहीं से कहानी में शुरुआत होती है एक्शन थ्रिल की। अब क्या चार्ली अपनी टीम के साथ मिलकर उन गैंगस्टर के सोने को चुरा पाएगा या फिर किसी और ही प्रॉब्लम में फंस जाएगा, मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी का IMDb 7 आउट ऑफ 10। वो हम बढ़ते हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है इनसाइड मैन मोस्ट वांटेड। यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहूंगा इस मूवी के दोनों पार्ट हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। पहला पार्ट 2006 में आया था और दूसरा पार्ट 2019 में आया था। बात करें इस मूवी के स्टोरी बेस के बारे में तो ये एक बेहतरीन बैंक रॉबरी क्राइम थ्रिल जॉनरा बेस मूवी है। मूवी में आपको एक रसल नाम का बंदा देखने को मिलेगा जो अपने 4 लोगों के साथ मिलकर एक ट्रस्ट नाम के बैंक के अंदर जाता है और वहां के सारे लोगों को बंदी बना लेता है। फिर अब ये बात जैसे उस बैंक के ओनर जिसका नाम आदिल होता है उसे पता चलता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि आदिल ने बैंक के एक लॉकर में कोई ऐसा चीज रखा था जिसकी वजह से पूरे शहर पर मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसलिए आदिल चाहता कि वो चीज ना ही किसी पुलिस वाले को मिले और ना ही किसी चोर को। अब आदिल कैसे भी करके उस कीमती चीज को बचाने की कोशिश करता है और इसलिए वो एक हाई प्रोफाइल कॉन्ट्रैक्टर के पास कॉल करता है जिसका नाम व्हाइट होता है, ताकि वो उस चीज को सुरक्षित फिर आदिल को लेकर दे सके। तो फिर क्या आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा क्या व्हाइट आदिल के इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर पाएगी या उससे पहले ही वो कीमती चीज बैंक में रॉबरी कर रहे रसल को मिल जाएगी। मूवी बहुत ही बेहतरीन है। मूवी के अंदर और भी बहुत सारे टर्न ट्विस्ट देखने को मिल जाएंगे जो आपको फुल एंटरटेन करेंगे। IMDb 7.6 आउट ऑफ 10। अब बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है एम्बुलेंस, जो 2022 में आई थी। बात करें इस मूवी के स्टोरी बेस के बारे में तो ये मूवी एक्शन थ्रिल हिस्ट जॉनरा बेस मूवी है। मूवी में आपको एक विल नाम का बंदा देखने को मिलेगा जिसकी वाइफ की तबीयत बहुत ही खराब होती है, लेकिन विल के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपनी वाइफ का इलाज करवा सके। इसलिए विल अपनी वाइफ के इलाज के लिए अपने एक सौतेले भाई के पास कुछ पैसे मांगने के लिए जाता है जिसका नाम डैनी होता है। अब
अब विल जब डैनी से पैसे मांगता है तो डैनी के पास भी उतने पैसे नहीं होते हैं जिससे वो विल की मदद कर सके, इसलिए डैनी विल को एक राय देता है। वो उसे अपने साथ बैंक रॉबरी में शामिल होने के लिए बोलता है। दरअसल जल्दी डैनी अपने कुछ साथियों के साथ एक बहुत ही बड़ी बैंक रॉबरी करने वाला होता है। पहले तो विल इस काम के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन फिर डैनी के बहुत ही रिक्वेस्ट करने के बाद वो इस काम को करने को तैयार हो जाता है और फिर ये दोनों भाई टीम के साथ बैंक रॉबरी करने को निकल पड़ते हैं। अब क्या ये दोनों भाई इस बड़े से बैंक रॉबरी को अंजाम देकर सुरक्षित वापस लौट पाएंगे या फिर वो वहीं पर मारे जाएंगे? मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी का एवरेज 6.1 आउट ऑफ 10। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली मूवी की ओर, जिसका नाम है टेकर, जो 2010 में आई थी। बात कर इस मूवी की स्टोरी बेस के बारे में तो ये एक एक्शन थ्रिल क्राइम हिस्ट्री जॉनरा बेस्ड मूवी है। मूवी में आपको एक घोस्ट नाम का बंदा देखने को मिलेगा जिसकी मुलाकात जेल में सजा काटते हुए एक रशियन माफिया से होती है, जो घोस्ट से ये बोलता है कि जल्दी एक वैन $2500 मिलियन लेकर शहर से कहीं दूसरे जगह जाने वाली है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम और तुम्हारे साथी उस वैन को लूटने में मेरी मदद करो। अब जो कि घोस्ट और उसके साथी रॉबरी का ही काम किया करते हैं, इसलिए जैसे ही घोस्ट जेल से बाहर निकलता है फिर वो अपनी टीम के साथ इस रॉबरी को अंजाम देने को निकल पड़ता है। तो फिर क्या, अब आपको इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा क्या घोस्ट अपनी टीम के साथ इस वैन रॉबरी को अंजाम दे पाएगा और इसके साथ ही वो रशियन माफिया क्या इस रॉबरी में उनका साथ देंगे और फिर आखिर में क्या कुछ होता है। मूवी बहुत ही बेहतरीन मूवी, आपको पसंद आएगी। 6.1 आउट ऑफ 10।